नो। ओके, क्या है हमारा मिसलेनियस 3 क्वेश्चन नंबर 10 है। मार्केट है 1 एंड 2 टाइप के, उसमें प्रोडक्ट्स है जिसकी हमें सेल करनी है और उसकी सेलिंग प्राइस है समथिंग लाइक दिस 2.5, 1.5 एंड 1। हियर वी आर saying that it is 2 by 3 matrix and this is 3 by 1. So only possibility is that कि हमें एक ही possibility है A into B करने की, otherwise multiplication is not applicable। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं A इंटू बी। देखिए 10,000 इंटू 2.5 क्या होगा गाइस? दिस इज योर फर्स्ट रो। 25,000। कितना होगा? 25,000। 25,000 प्लस दिस इज योर 1.5 इंटू 2, 15 टू 30, 30 मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 3,000 और यहाँ पे 18,000 एज इट इज। So this is your price of first product I. Okay, यहाँ पे 6 into 2.5 तो 25 6 150, so यहाँ पे होगा 15,000 प्लस यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2,000 था तो 3,000 हुआ, यहाँ पे 20,000 है तो 30,000 होगा and this is 8,000 as it is. So total revenue is 25 plus 3, 28, 28 plus 46, 46,000 और ये हो जाएगा आपका 15 plus 30, 45 and 8, 53,000. Okay, so this is your total revenue in each market. तो market 1 ये है market 1, ये है market 2. Okay. Find if unit cost of above 3 commodities are। अब आपको cost given है, profit find करना है। चलिए तो अब मैं total cost find करती हूँ पहले, तभी हमें profit मिलेगा। So what is total cost? उसके लिए हमें अलग मैट्रिक्स given है। So फिर से A into C करेंगे। What is C? जो इसके बदले आपको फिगर given है 10,000, ये होगा 2,000, 18,000, सेम फिगर्स है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो जो चेंज होगा उसके अनुसार हमें यहाँ पे 1 and 2 का जो प्रोडक्ट बनाने में जो प्राइस लगती है दैट वी हैव। टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पे 2.0, 2.0 लिख लो, 2 लिख लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे है 1 एंड यहाँ पे है 0.5। ओके, चलिए तो फटाफट से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलेगा फॉर मार्केट प्रोडक्ट 1 कॉस्ट एंड प्रोडक्ट 2 कॉस्ट। चलिए क्या होगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 का हाफ मतलब 9,000। यहाँ पे होगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। ओके, तो ये हो जाएगा कितना मिलेगा 20 प्लस 2, 22 प्लस 9 मतलब 41, नहीं सॉरी 31, राइट 31,000। यहाँ पे मिलेगा 31,000। ओके, 12,000 प्लस 20 so 32, 32 प्लस 4 36। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉफिट? हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? फॉर 1 प्रोडक्ट 1 और मार्केट 1 प्रॉफिट इज कॉस्ट माइनस सेलिंग। कितना है कॉस्ट हमारा, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, सेलिंग माइनस कॉस्ट। ओके, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो 46 माइनस 31, सो टोटल 15,000 प्रॉफिट है फॉर मार्केट 1 एंड फॉर मार्केट 2 प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा 53 है माइनस 36,000, सो प्रॉफिट इज कितना होगा 17,000। 17,000
Yes, 17,000. So this is your profit. That is your question number 2. Okay, find the gross profit. Okay, करना कुछ नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था. That's it. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मैं x कौन सा मैट्रिक्स ले सकती हूँ कि यहाँ पे पहले तो देखिए यहाँ पे 2 है तो एक चीज तो क्लियर हो गई. यहाँ पे 2 है तो x का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, दैट मस्ट बी 2 बिकॉज यहाँ पे 2 है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ओके, दूसरी चीज यहाँ पे आंसर में 2/3 आना चाहिए. पहले तो यहाँ पे 2 है, सो x मस्ट बी जो भी हो कॉलम में तो 2 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अब आंसर क्या आएगा? आंसर फर्स्ट एंड लास्ट वन. तो दिस मस्ट बी योर फर्स्ट वन. देखिए फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, दिस इज योर आंसर. दिस मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. देन ओनली योर आंसर इज 2/3. तो मतलब x मुझको 2/2 लेना पड़ेगा. गाइस ये समझ में आया? क्यों 2/2 लिया? पहले मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, then only your matrix multiplication is possible. And second thing, आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट. देखिए तो यहाँ पे मुझे कंपल्सरी 2/2 लेना पड़ेगा. बस ये मीन था. नाउ assume let x equal to ABCD. तो क्या होगा? ABCD into 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 8 -9 2 4 6. This is your question. अब इसको हमें सॉल्व करना है. ओके, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? What can we do? Just multiply then compare. चलिए पहला, what is your multiplication? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a plus 4b, यहाँ पे हो जाएगा 2a plus 5b. ओके, वैसे तो इतने दो इक्वेशन इनफ है टू फाइंड a and b. ओके, लेकिन थर्ड वन हम लिख लेते हैं 6b. चलिए ये हो जाएगा c plus 4d, यहाँ पे हो जाएगा 2c plus 5d. गाइस अब मल्टीप्लिकेशन आता है ना कंप्लीट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना? मल्टीप्लिकेशन इज अ हार्ट ऑफ दिस चैप्टर. उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. एंड जो इनवर्स वाला पोर्शन था, दैट इज ब्रेन ऑफ चैप्टर. वहां पे आपको ब्रेन को टोटली यूज करना है विथ एकदम काम एंड कॉन्सेंट्रेट. चलिए कंपेयर करते हैं बाय मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या करेंगे? फर्स्ट एंड A11 वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे 2a plus 5b, और दिस इज मोर इजी आई थिंक. देखिए 3a plus 6b है तो -9, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 3. सो a plus 2b इक्वल टू -9. फिर क्या करेंगे? चलिए जस्ट दिस इज योर नंबर 1, दिस इज योर नंबर 2. मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 1 - 2, तो a तो कट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ओके, सो 4b - 2b दैट इज 2b -7 + 9 2. चलिए b की वैल्यू तो मिल गई 1. अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए. दिस इज स्मॉलर वन, तो उसमें ही रख देते हैं. a plus 2 इक्वल टू -9, सो a इक्वल टू -11. यहाँ पे सपोज रखते हैं तो देखिए 1 सामने जाएगा, -4 -7 -4 दैट इज ऑल्सो -11. चलिए तो a b तो मिल गया. नाउ c एंड d. चलिए कौन सा वाला इजी रहेगा? अगेन दिस वन एंड दिस वन. c plus 4d. ओके, यू कैन सॉल्व इट गाइस, राइट? कर लोगे ना? सेम वे. देखिए यहाँ पे भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 + 2 क्या किया है?
अच्छा यहाँ पे मैं डिवाइड करना भूल गई, यहाँ पे होगा -3। ओके, तो ये चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, माइनस करेंगे तो प्लस, -7 तो यहाँ पे हो जाएगा -4। मैं डिवाइड करना ऊपर भूल गई। क्या होगा, गाइस आपको क्लियर दिख रहा है? Yes. अब क्लियर है कि ज्यादा क्लियर है? चलिए इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ए कट 4b - 2b दैट इज 2b -7 + 3 सो -4, सो b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो a -4 इक्वल टू -3, सो a इक्वल टू 1, -3 + 4 1। चलिए यहाँ पे तो मैंने 2 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड किया ना, ओके फाइन। चलिए इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2d 2 - 2 दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0। ओके, तो d इक्वल टू 0 है तो c इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेट चेक द आंसर। गाइस ये फर्स्ट टाइम मैंने सम किया है, आज तक कभी नहीं किया, बिकॉज मैं इतना बता के छोड़ देती थी ऑन स्टूडेंट्स। चलिए फाइन, 1 - 2 2 एंड 0। ओके, हमें फाइनल आंसर क्या लिखना है इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू a 1 b -2 2 एंड 0 दैट इज अवर आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, मैट्रिक्स x। हमें ऐसा नहीं पूछा है कि व्हाट इज द abc, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज योर x कैन बी, सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, ab इक्वल टू ba दैट इज गिवन टू अस, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन व्हाट इज अवर pn, ab⁴n is equal to b⁴n into a, this is given to us guys। पहले ये प्रूव करना है तो पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर आगे जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज दैट, स्टेप नंबर 1 फॉर n इक्वल टू 1, व्हाट इज p1, क्या लिखेंगे, LHS। LHS में मैं क्या कर सकती हूँ, बोलिए, AB लिख सकती हूँ, ab⁴1 that is AB, and what I can say RHS, RHS भी वही होगी, b⁴1 into a, this is not dash guys, this is not transpose, this is one power, ab⁴1 that is AB, b⁴1 into a that is BA, and we know very well by 1 we can say that AB equal to BA, that what we have in the question only। देखिए मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, that's only why we can use this। ओके, तो जब भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है then only you can use this result। ओके, so AB equal to BA, therefore LHS equal to RHS, and therefore you can say P1 is true। Okay, first step is completed, mathematical induction का first step complete हो गया। Now second step, उसमें तो हमें ले लेना है for n equal to k pk is true। मतलब क्या, p of k that is ab⁴k equal to b⁴k into a, this is my equation number 2। इसको मैं क्या दे रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2। ओके डन। चलिए अब स्टेप नंबर 3 फॉर p ऑफ k + 1। गाइस मेरा हैंडराइटिंग क्लियर है ना, आपको दिख रहा है एकदम क्लियर? Yes। ओके फाइन। LHS में मैं क्या लिखूंगी, p ऑफ k + 1, p ऑफ k + 1 मतलब क्या,
दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS. आज मैं लिखना भूल गई. दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS. तो LHS हमने ले ली AB B रेज़ टू K प्लस 1. अब रिजल्ट मेरे पास किस चीज के लिए है? AB रेज़ टू K. तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कैसे? A B रेज़ टू K इंटू B. देखिए अब खेलेंगे, अब कॉम्यूटेटिव खेलेंगे. यहाँ से इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में ले लिया. तो नाउ कैन बी यूज रिजल्ट नंबर 2? यस ऑफ कोर्स. उसी के लिए तो लिखा है B रेज़ टू K इंटू A इंटू B. किसका यूज किया? बाय 2. ओके. अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ. Who is going to tell me the reason why I did this? कैसे मैं लिख सकती हूँ? Which property? Come on. कॉम्यूटेटिव है तो कौन सा रह गया? कॉम्यूटेटिव है, 2 के लिए कॉम्यूटेटिव है तो 3 के लिए क्या आएगा? Come on guys. 3 के लिए कौन सी प्रॉपर्टी? नो वन. अरे एसोसिएटिव लॉ याद आया कुछ? एसोसिएटिव लॉ बोल लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल लो. जब भी आप दो चीजों की बात करते हैं अबाउट ऑर्डर, तो दैट इज योर कम्यूटेटिव लॉ. A प्लस B, B प्लस A, दैट इज कम्यूटेटिव. एसोसिएटिव में क्या होगा? 3 चीजें होंगी. A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. देखिए मैंने बोलना भी सिखाया था आपको, कैसे पॉज लेके बोलते हैं. ओके. अब यहाँ पे क्या होगा? अगेन मुझे क्या चाहिए? फाइनल आंसर में क्या चाहिए? जहाँ पे यहाँ K है मुझे चाहिए K प्लस 1, राइट? N के बदले क्या चाहिए? K प्लस 1. तो मुझे ये वाला B यहाँ पे चाहिए. तो अगेन आई एम यूजिंग, मैंने कल ही बोला था आपको कि दिमाग में एकदम क्लियर रखना है कि मुझे क्या लाना है. दिमाग में यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि विच इज योर डेस्टिनेशन, देन ओनली यू कैन गो थ्रू इट. डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए लाइफ में कि क्या करना है, कहाँ तक जाना है. अगर डेस्टिनेशन दिखेगी तो रास्ता हम ढूंढेंगे. गूगल मैप में क्या करते हैं? पहले डेस्टिनेशन लिखते हैं, देन इट शोज अस मैप. लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है. तो यहाँ पे आई मस्ट बी क्लियर, मुझे क्या लाना है? B रेज़ टू K प्लस 1. तो अब मैं ट्राई क्या कर रही हूँ? B को धीरे धीरे फर्स्ट प्लेस पे लाने की. तो चलिए फर्स्ट प्लेस पे तो मैंने B रेज़ टू K ले लिया. अब B एक यहाँ पे जो बिछड़ गया था उसको भी उससे मिलाना होगा. तो अगेन इट हेल्प्स अस इक्वेशन नंबर 1. यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं? बाय 1 वी कैन से दैट AB इक्वल टू BA. देखिए अब फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर से मैंने ब्रैकेट चेंज किया. यहाँ पे जो मेन है ना, मेन है आपके रीजंस. जिस रीजन को यूज करके मैं लिख रही हूँ एसोसिएटिव लॉ. ओके. हाँ, दिस इज एसोसिएटिव लॉ. हाँ, एस लॉ नहीं. ओके. B रेज़ टू K प्लस 1 into A. That's it. We reach to our destination. So I can write this is your RHS. This implies PK plus 1 is true. Okay. फिर last step क्या लिखना है? Therefore for all n belongs to n, Pn is true. Now what is my result? What is my result? Pn क्या है मेरा? AB raised to n is equal to B raised to n into A. This is my result. उसको मैं ले रही हूँ equation number 3 and using it we are going to solve the next portion. अभी पिक्चर बाकी है, है ना? तो क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्या प्रूव करना है? व्हाट इज अवर Pn?
चलिए Pn, what is next Pn? Now Pn is AB whole raised to n is equal to B raised to n A raised to n. Is it so? Is it? नहीं, सॉरी, ये तो हर एक के लिए ट्रू है ना, हमें उल्टा प्रूव करना है. ये तो ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल. मुझे क्या प्रूव करना है? A raised to n into B raised to n. उल्टा वाला तो ट्रू ही है. ओके, इनवर्स के लिए हमने देखा था, ट्रांसपोज के लिए देखा था, मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा था. ओके, तो अब फॉर दिस स्टेप नंबर 1 फॉर n इक्वल टू 1 क्या करेंगे? LHS. फिर से क्या आएगी? AB. देखिए AB रेज टू n. RHS क्या है? RHS is also same, A raised to 1, B raised to 1, that is AB. तो LHS equal to RHS मिल गया. LHS equal to RHS. This implies P1 is true. चलिए, first step completed. Number 2, we are on the next level in your game with matrices. क्या है next level? For n equal to k, pk is true. What is your pk? This is not your movie pk. This is our polynomial p of k. जहाँ पे भी n है, n के बदले you can write k. Each and every place instead of n you can write k. So this is my equation number 4. Okay guys, अब क्या करेंगे? What we are going to do? अब क्या करेंगे? Number 3. plus 1. Yes, P of k plus 1. What is that? चलिए LHS में ले लीजिए. यहाँ पे AB whole raised to k plus 1. उसको क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे मेरे पास k पावर के लिए रिजल्ट है, तो एक पावर, जैसे यहाँ पे सिर्फ b की पावर हमने सेपरेट की थी, वैसे टोटल ab की पावर सेपरेट कर सकते हैं. राइट? चलिए, अब इसके लिए तो वी हैव रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a raised to k b raised to k. गाइस आपको दिख रहा है ना? दिस इज बाय 4. दिख रहा है नीचे का? Yes. ओके, चलिए, तो अब फिर से कम्यूटेटिव खेलेंगे. कहाँ से खेलेंगे? देखिए, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. a रेज टू k, मिडल वाले दोनों को साथ में ब्रैकेट में लिखते हैं. मुझे क्या करना है? फाइनल a रेज टू k प्लस 1 आना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे a चाहिए. बस हो गया. इसका यूज करते हैं हम. देखिए, a रेज टू k इंटू इन दोनों को यूज करते हैं, a इंटू बी रेज टू k इंटू बी. ये कहाँ से लिखा मैंने? बाय 3. इतना सारा जो हमने प्रूव किया उसका यूज तो करेंगे. बस हो गया. देखिए, a raised to k plus 1 into b raised to k plus 1. This is your RHS. देखिए, जहाँ पे भी n है, दोनों प्लेस पे k plus 1 is there. ओके, so फिर से ये लिखना है. This implies p of k plus 1 is true. Therefore, for all n belongs to n, Pn is true. Okay. So this is your question number 12. It can be asked in 4 marks. So question number 13, a equal to alpha, beta, gamma and minus alpha, a square equal to I given to us है. तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं. What is a square? Alpha, beta, gamma and minus alpha into alpha, beta, gamma and minus alpha. चलिए, भव्य लिखवाओ मुझे मल्टीप्लिकेशन.
जल्दी से। अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बीटा गैमा, ओके। अल्फा बीटा यस, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यस। ओके। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? गैमा अल्फा। देखिए, अल्फा गैमा माइनस अल्फा गैमा, तो यहाँ पे जो सिचुएशन हो गई 0 0 अपने आप आ गए। नाउ व्हाट इज हियर? बीटा इंटू गैमा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू आई, सो व्हाट इज आई? 1 0 0 1। ऑब्वियसली ये 2/2 है, तो आई भी हमें 2/2 ही लेना है, मेक श्योर। चलिए, ओके, तो अब ये वॉइस बंद कर दो। चलिए, कंपेयर करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। देखिए, ये दोनों सेम ही है, सो इक्वल टू 1 लिखेंगे, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब आपको करना क्या है? पहले 1 लिखना है। ओके, पहले 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 14? इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों साथ में, ये मैंने आपको बोला था पहले। चलिए, who know, who remember this? कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों साथ में है? जीरो मैट्रिक्स। यस, देन A must be जीरो मैट्रिक्स। तभी पॉसिबल है कि मेन चीज क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक में आपका एज इट इज मिलना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक में मिडल रो इज 0, मिडल रो नहीं, सॉरी, डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इज 0 एंड बाकी के एलिमेंट ऑपोजिट होने चाहिए। तो ऑपोजिट इक्वल कब होते हैं? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल कब होते हैं? सिर्फ 0 के लिए। सो योर आंसर इज जीरो मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। What is given to us? If A is a square matrix such that A square equal to A. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे और थोड़े पावर जहाँ पे इंक्रीज हो रही है, समथिंग लाइक 5000 पावर, ऐसे पावर वाले सम भी करेंगे, लेकिन उसमें एक ट्रिक लगेगी। वो ट्रिक जब सीखेंगे तब करेंगे। अभी क्या करना है? व्हाट इज दिस? तो अभी तो आई क्यूब प्लस ए होल क्यूब है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, किसको पता है ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला? ए प्लस बी होल क्यूब किसको पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। गाइस, दिस इज योर फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर। आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3, पहला है आई स्क्वायर इंटू ए प्लस सेकेंड वन इज 3i इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a एज इट इज। देखिए, ये वाला टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब कल ही मैंने बोला था आई क्यूब मतलब क्या? यू कैन राइट आई ओनली। ए क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर मुझे क्या गिवन है? ए। चलिए, यहाँ पे 3i स्क्वायर इंटू ए है, सो आई कैन राइट 3a। यहाँ पे भी 3 i के बदले i इंटू ए है, तो i लिखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर के बदले मैं a लिख सकती हूँ यूजिंग दिस माइनस 7। चलिए, ये दोनों तो इसके साथ कट हो जाएंगे, प्लस 6a माइनस 7a। यहाँ पे i एज इट इज, ये हो जाएगा फिर से a इंटू ए। क्यों? क्योंकि मैंने रिजल्ट यूज किया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, फिर से एक स्क्वायर आ गया। दिस इज योर स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स। व्हेन योर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स। हम पहले ही पेज पे ये सारी डेफिनेशन लिखने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए, सो दिस हियर इट इज लेफ्ट माइनस ए, ये फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ए।
So I plus a minus a. So final answer is your I. बेचारा I अकेला बच गया. ओके मैंने किसका यूज किया? a स्क्वायर इक्वल टू a का यूज किया. एंड सेकेंड वन कल जो रिजल्ट यूज किए थे कि IA इंटू AI इक्वल टू A. एंड थर्ड I स्क्वायर, I की कितनी भी पावर है यू कैन राइट I ओनली. तो यहाँ पे क्यूब था, हमने I लिख लिया. ए क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिखा, फिर a स्क्वायर के बदले a पुट किया, फिर से a स्क्वायर आया तो फिर से a पुट किया. यहाँ पे I स्क्वायर है, मैंने I लिख लिया, लेकिन a के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है तो मैंने डायरेक्ट a लिखा. यहाँ पे a स्क्वायर था, फिर से इसका यूज किया a माइनस 7. ओके दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी इन क्वेश्चन पेपर सेट्स जो मिलते हैं उसमें भी देख सकते हैं आप लोग. थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो आपको सिर्फ जितनी पावर है उसकी फॉर्मूला लगानी है. जब आपको a गिवन नहीं है तब, जब आपको a गिवन है तब क्या करना है वो मैं जेई में दिखाऊंगी. ओके क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जो a गिवन नहीं है वैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं. a स्पेशल काइंड का गिवन होता है वो क्वेश्चन आपको जेई में पूछते हैं. ओके सो दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस.